ओके, तो आज जो बात होने वाली है वो कुछ समय पहले हम फीलिंग के बारे में आप सबसे बात की रहे थे कि हमारी भावनाएं कैसी होती है और किस तरीके से हमें उसे देखना है, कैसे उस पर काम करना है। तो उसको आज थोड़ा हम रिपीट करेंगे। किसी का कोई फिर से इसको समझना चाह रहा है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग का जो शरीर है, जो मानव शरीर है, इससे पहले हम बता चुके हैं कि ये कुछ 7 तल पे मानव शरीर का जीवन जाता है। ठीक है। पहला है भौतिक शरीर, यानी जो हम लोग को स्थूल दिखाई देता है, जो शरीर हम लोग देख रहे हैं, जिसमें खाना पीना, जो चलना फिरना, सारी सारी एक्टिविटी जो होती है, स्थूल शरीर। एक होता है भाव शरीर। भाव शरीर मतलब कि ये जो शरीर है, ये शरीर बंटता नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति अलग अलग तल पे जीवन जीता है। जैसे जो शरीर के तल पे, पहले तल पे जीवन जीता, उसका जो बात होगा या जो जीवन होगा वो शरीर से जुड़ा जुड़ा हुआ ज्यादा होगा। जो भाव के तल पे जीवन जिएगा, उसकी भावनाएं उसके बातों में प्रमुख रहेंगी, मतलब जैसे इमोशंस। ठीक है। उसके बाद सूक्ष्म शरीर होता है। सूक्ष्म शरीर में हम कुछ फीलिंग के साथ कुछ चीजें और भी समझते हैं। ठीक है। इसमें आप धीरे धीरे थोड़ा आध्यात्मिक होना शुरू हो जाते हैं, थोड़ी स्पिरिचुअल बातें करना शुरू हो जाते हैं, थोड़ा उस साइड आपका रुझान बढ़ जाता है। और इसी तरीके से हमारा आत्मिक शरीर है, जहाँ पे हम संयम में आ जाते हैं, जहाँ पे हमें ना कुछ भी काम करना बोलना, जैसे थोड़ी थोड़ी कुछ मौन की स्थिति हो जाती है, कुछ कुछ चुप रहना, कुछ कुछ ऐसे न्यूट्रल जोन में, जैसे कि ठीक है, सुख और दुख का बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। फिर होता है ब्रह्म शरीर। ब्रह्म शरीर मतलब ये जो एक ऐसी ऊर्जा पूरे शरीर में फ्लो करती है कि वो व्यक्ति पूरे टाइम यूनिवर्स से कनेक्ट होता है। भगवान की बातें उनको सुनना, समझना, शास्त्रों को पढ़ना, उनसे कनेक्टिविटी, ये सारी चीजों में रुझान बढ़ जाता है। उसके बाद होता है निर्वाण शरीर, जो एक समाधि की अवस्था होती है। ये शरीर की अलग अलग अवस्थाएं। ठीक है, 7 तल पे। तो जो अभी लास्ट हम लोगों ने बात करी थी कि भाव शरीर, फीलिंग के बेसिस पे, कि हम अपने आप की जो फीलिंग है, भावनाओं को कैसे सही जगह लेके जाएंगे, कैसे कनेक्ट करेंगे, और कैसे उन भावनाओं को समझना शुरू करेंगे कि वर्क कैसे करता है। जैसे कि हम सबको पता है कि पूरी दुनिया में हम सभी लोग एक एनर्जी फील्ड में हैं। हम लोग के पास तरंगे हैं, वाइब्रेशन है। ठीक है, अलग अलग वाइब्रेशन, अलग अलग तरंगे हैं, जो हमारी फीलिंग को जाने अनजाने हमें कनेक्ट करती है। ठीक है। तो फीलिंग की जब बात करें, तो सबसे पहले जो एक फीलिंग आती है, जो हमारे जीवन में होती है, वो होती है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, जब सोते हैं तो फिर सो ही जाते हैं। मतलब वो एक लाइन है कि भाई ये व्यक्ति घोड़ा बेच के सो रहा है। मतलब सो गया तो फिर कुछ पता नहीं, ऐसे कुंभकर्ण वाली नींद। ठीक है। तो अगर ऐसी किसी की लाइफ में ऐसी रोज की घटना है, यानी कि वो इस तरीके से जब भी सोता फिर सो ही जाता, तो वहां पे हमें ये समझना है कि वो बहुत सारी चीजों को लेके उसके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसे एक ऐसी कनेक्टिविटी, ऐसी तरंग हो रही है, जिसको हम कहेंगे डेल्टा तरंग। मतलब कि इसकी फ्रीक्वेंसी 0 होती है, मतलब वो ऐसे कि रिलैक्स एकदम सो ही रहा है। उसको फिर क्या जीवन है, क्या दुनिया है, कुछ ऐसे नहीं समझ आता। ठीक है। उसके बाद कुछ और फीलिंग आती है, जैसे कि हम बता चुके हैं पहले, शेम है, गिल्ट की है, लालच की है, डर की है, अपैथी की है। तो ये जो फीलिंग है, ये है सर्वाइवल सफरिंग मोड। तो कभी कभी क्या होता है, और ये फीलिंग जो होती है वो थीटा वेव में जाती है। मतलब आप फ्रिक्वेंसी को समझिए कि जो डेल्टा होती है बहुत धीमी, बहुत स्लो, और जो थीटा होती है थोड़ा उसके ऊपर, 0 से ऊपर, 4 से 8 के बीच में। तो ये फ्रिक्वेंसी ऐसी होती है कि मान लीजिए हमारे जीवन में कोई ऐसी घटना हो गई, तो अब उस घटना से हम बहुत जल्दी से ओवरकम नहीं कर पाते, निकल नहीं पाते। जैसे, अच्छा मजे की बात है, वो घटना सारी दुनिया को नहीं पता होगी, पर मेरे अंदर चलता रहेगा। जैसे लास्ट टाइम मैंने शेयर किया था ना कि हम
कहीं गए हुए थे और वहां पे उनका बहुत ही सुंदर सा कप था और बहुत ही अच्छा टेबल था, और चाय पीने के बाद ना ऑल ऑफ सडन ऐसे कप को हम इतनी तेज रखे कि मेरे को फील होने लगा, यार कैसे ऐसे हम कर सकते हैं, मेरे से ऐसे कैसे हो सकता है। मतलब वो कप इतना तेज रखे कि एकदम से साउंड आया। तो कभी कभी क्या, छोटी या बड़ी बात कुछ भी, किसी भी तरह की घटना हमारे जीवन में ऐसे अचानक से हो जाती है, और हम लोग शेम गिल्ट या ऐसे थोड़ी देर तक हम परेशान होते रहते हैं, क्या करें क्या करें। और कभी कभी वही चीज इतना ज्यादा हो जाता है, इतना ओवर थिंकिंग साइड में चला जाता है कि फिर हम परेशान हो जाते हैं। तो अब हमें करना क्या है यहाँ पे, इन चीजों से हम निकलेंगे कैसे, क्योंकि ये सारी घटनाएं हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ होती है। कभी कभी जैसे आप किसी को गुस्सा करके कुछ बोल दीजिए और फिर बाद में लगता है क्यों ही बोल दिया यार, क्या ही जरूरत थी उसे। तो आपको इस पे अवेयरनेस वाली पावर लगानी है। ठीक है, तो ये जो 4-5 पॉइंट है, ये है हमारा बिल्कुल लोअर वाइब्रेशन, एक तरीके से कह सकते हैं हम। उसके बाद जो वाइब्रेशन होती है जिसमें हमें ट्रांसफॉर्मेशन वाला फेज आता है, अगर हम अवेयर हैं, समझ रहे हैं। जैसे कि अगर हमारे जीवन में कोई भी ऐसी चीज आ गई, कोई घटना घट गई, तो अब वहां से निकलने के लिए हमें क्या है, सबसे पहले कारण पे जाना है, सवाल पूछना, भाई ऐसा क्यों हो गया, रीजन पे जाना है, फिर उसको स्वीकार करना है, और फिर उसको दृढ़ इच्छा शक्ति से, मतलब एकदम करेज के साथ, पावर के साथ वहां पे एक न्यूट्रल जोन में जाना है, और उस चीज को ओवरकम करने के लिए, उस चीज से निकलने के लिए, क्योंकि हम एक ह्यूमन बीइंग है और हमारे पास चेतना है, तो हमें पता है कि हमें पूरे टाइम लव की, शांति की और जॉय की एनर्जी चाहिए। यानी कि कोई भी व्यक्ति जीवन को अच्छी तरीके से कैसे सरवाइव कर सकता है, जबकि वो तभी अच्छे से जी पाएगा जब उसके पास प्रेम रहेगा, उसके पास खुशी रहेगी, हैप्पीनेस रहेगी, उसके पास एक शांति होगी, तभी वो अपनी लाइफ को प्रॉपर तरीके से सरवाइव कर पाएगा। लेकिन अगर हम अपनी जो भी शेम को या किसी गिल्ट को या कोई लालच है, कोई डर है, कोई एंजाइटी, अगर हम हर दिन कैरी करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में जाके ब्लॉकेज क्रिएट करेगा, कहीं ना कहीं वो हमारे शरीर में दुख तकलीफ का रीजन बनेगा, और जब ये लंबे समय तक रहेगा तो वो एक बीमारी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी हमें क्या करना है कि आप सबको अभी 2 मिनट के लिए ऐसा करना है कि आज की पूरी दिनचर्या को फिर से चेक करिए आज, कि सुबह से जितनी भी एक्टिविटी करे, तो उसमें हमारे अंदर कौन कौन से इमोशन जगे। तो सबसे पहले हम लोग लोअर साइड वाला चेक करेंगे। ठीक है, और अभी जब मेडिटेशन करेंगे तो उसी साइड को अफर्म करना है, यानी पॉजिटिव बोलना है, और चेंज करना है अपना सबकॉन्शियस माइंड, अपने थॉट को, विचारों को पूरी पावर के साथ चेंज करना है, और जाना है अपने हायर कॉन्शियस की तरफ। तो और इसमें उपाय, अगर कोई भी किसी स्थिति में है अंदर ही अंदर, तो उसका 2-3 ही उपाय है। एक तो है कि वो व्यक्ति मंत्र का उपयोग करे। मंत्र मतलब कि दुनिया में जितने भी मंत्र बनाए गए हैं, जितने भी जाप और मंत्र है, मंत्र मतलब मन को नियंत्रित करना, तो जितने भी जाप बनाए गए हैं वो इस वाइब्रेशन के हिसाब से ही बनाए गए हैं, कि जैसे ही आप उसको सुनते हैं, जैसे ही आप बोलते हैं, जैसे उसका प्रयोग करते हैं, ऑलरेडी आप उन तरंगों में पहुंच जाते हैं। जैसे कि सबसे अच्छा जो हमारे पास एनर्जी फील्ड होनी चाहिए वो अल्फा की होनी चाहिए, और जो बहुत सुपर प्रीमियम है वो गामा की होनी चाहिए। तो अल्फा एक ऐसा मोड है, ऐसा तरंग की स्थिति है जहाँ पे हम बहुत ही पॉजिटिव, बहुत अच्छा सोचना, दूसरों के लिए अच्छा करना, अच्छा फील करना, यानी कि लव पीस और जॉय वाली स्थिति में आ जाते हैं। तो हमें अपनी स्थिति को हमेशा लव पीस और जॉय में लाना है, बजाय कि हम किसी भी फीलिंग में हैं। रोज हमारे साथ कुछ भी घटनाएं हो रही है, कुछ भी चीजें हो रही है, लेकिन हमें सब कॉन्शियस यानी चूज करना है, हमें लव जॉय और पीस अपनी लाइफ में। क्योंकि अगर हम ये लंबे टाइम तक अपना अलर्ट होके रोज रोज दिन अपने ऊपर काम करके, बार बार अपने को बिता के, इंस्ट्रक्शन दे के अपने माइंड को अगर वहां से कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं, तो फिर हम एक ऐसे जोन में पहुंच जाएंगे जो अल्फा का तरंग है, जहाँ पे हायर वाइब्रेशन है। और अगर ये लंबे टाइम तक हम उसमें कनेक्ट होते रहे, प्रेजेंट की स्थिति में रहते रहे, और वहां पे कुछ चीजें ऐसे करें कि एक तो मेडिटेशन, जैसा भी मैंने बताया कि जब हम मंत्र का जाप करते हैं तो वो वाइब्रेशन गामा रेज की होती है। गामा रेज यानी कि वो इनसाइड फीलिंग होने लगती है,
आपको इंट्यूशन आने लगते हैं, डाउनलोड्स होने लगते हैं, आपको कुछ, आपको अपने आप चीजें क्लियर होना शुरू हो जाती है। तो जो हमें काम करना है कि मेडिटेशन मतलब कि जब अपनी ध्यान की अवस्था में जाइए तो कॉन्शियस होके आप पॉजिटिव अफर्मेशन करिए, पॉजिटिव सोचिए, कोई मंत्र का उच्चारण करिए या म्यूजिक सुनिए। म्यूजिक में भी वेव्स होती है, जो म्यूजिक अभी जितने भी हम प्ले कर रहे हैं दरमिशन, सबकी अपनी एक अल्फा और गामा की तरंगे हैं। तो उस तरंग को जब आप बैठ जाते हैं, जब आप सुनते हैं, तो ऑटोमेटिक आपके अंदर आपकी जो एनर्जी फील्ड हो जाती है, जो हम सबकी एनर्जी फील्ड हो जाती है, वो अल्फा या गामा हो जाती है। मोस्टली अल्फा होती है, गामा मतलब बिल्कुल सुपर कॉन्शियस, एकदम अवेयर, सजग, इतना कि मतलब उसका एंटीना परमानेंट एकदम खड़ा है से। तो इन सारी चीजों पे हमें वर्क करना है, ध्यान से समझना है इन चीजों को। तो चलिए अभी हम लोग सबसे पहले ऐसे करेंगे कि मेरे पास 4-5 चीजें हैं, जैसे शेम है, गिल्ट है, ग्रीफ है, फियर है, अपैथी है। ये 4-5 चीजें हैं। आप अपने मन में आज सोचिए कि आज सुबह से लेके रात में कौन सी, अब तक में कौन सी ऐसी फीलिंग आपके मन में ऐसे रेज हुई, सुबह से लेके अब तक में? गुस्सा, कोई डिजायर, कोई ऐसे ईगो, ये सारी चीजें, कोई मतलब जिसको हम नेगेटिव साइड कह सकते हैं, उनमें से कौन सी ऐसी चीज, फीलिंग जो मन में रेज हुई? और उसको अभी हम लोग देखेंगे अलर्ट होके कि क्या चीज है, उस पे कैसे जाना है। कोई भी एक एग्जाम्पल हमें बताएगा तो हम उसको क्लियर करेंगे। ओके, कोई शेयर करना चाहेगा? अच्छी बात है, अगर आज किसी को गुस्सा नहीं आया, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ बताइए तो फिर। कुछ ऐसा हुआ जिसको हम ओपनली बात तो नहीं बता सकते हाँ ना हाँ आपको बिल्कुल, बिल्कुल बात नहीं बताना है, बस वो क्या फीलिंग रेज। तो उससे रात में नींद डिस्टर्ब हुई और पूरा दिन उसका असर भी रहा। लेकिन आपसे बात करने के बाद वो बहुत अच्छा फील हुआ, क्लैरिटी भी हुई। वो सवाल फिर मेरे सामने आया भी, लेकिन मैंने जैसा पहले मैं रेस्पॉन्स कर रही थी कि गुस्से में या कुछ बोल देना या कुछ भी रिएक्शन कर देना, तो उसमें मैंने बस इतना बोला कि कोई बात नहीं, जैसा तुम लोग ठीक समझो, तुम लोग को जो सही लगे उस हिसाब से तुम ऐसा कर सकते हो। बहुत कूल होकर के मैंने वो रेस्पॉन्स दिया और मुझे बहुत अच्छा फील भी हुआ। तो थैंक गॉड। जिससे तो थैंक यू आपको कि आपने जो हमें गाइड किया था दिन में, उसको मैं फॉलो किया। मैंने कोशिश कर रही हूँ कि उसको डेली फॉलो करें बिल्कुल और करना ही है। फॉलो करना, और इससे फायदा किसका होता है? फायदा किसका फायदा होता है? खुद का होना। खुद का होना है ये। क्योंकि जब भी हम गुस्से में कोई डिसीजन लेते हैं तो नेचुरली अपने डिसीजन बैठते हैं, बिल्कुल 100%। तो अब हमें क्या करना है, जब हमें समझ आ रहा है, खासतौर से जब हम मेडिटेशन के प्रोसेस में आ चुके हैं, मतलब कि आप ध्यान में जा रहे हैं। ध्यान मतलब क्या है? अपने आप को ध्यान से देखना। ध्यान हाँ, मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आंख बंद करके आप बैठ गए और ध्यान हो रहा है, ऐसा नहीं है। ध्यान मतलब आप अपने जीवन को देखना शुरू कर दिए, और भगवान जो भी लेसन बता रहे हैं, जो भी हमें सिखाना चाह रहे हैं, जो भी बताना चाह रहे हैं, वहां पे वर्क करना शुरू कर। भगवान हर ऐसी परिस्थिति में ना हमें फंसाते भी इसीलिए। तो बार बार जो ट्रिगर मिलता है ना, वो इसलिए कि भैया अब निकलो यार यहाँ से, बस हो ही गया, है ना। यानी कि वो हमारा बेस्ट वर्जन बनाते हैं, कि वो चाहते हैं कि हम चेंज हो, और हम लोग तो भागते रहते हैं। चेंज ही नहीं होना चाहिए, हम लोग हमेशा ब्लेम करते हैं दूसरों पे।
लेकिन अब पता है सबसे मजेदार बात क्या है कि जो भी सिचुएशन है जिसकी भी है, लोअर साइड जब भी वो जाता है, हर व्यक्ति जाता है, ऐसा कुछ ऐसी कुछ नहीं सोचना है, हर किसी के साथ होता है। तो वो जब भी लोअर वाइब्रेशन में जाता है तो उसके पास ही उसका सोल्यूशन है। उसका उसका सोल्यूशन किसी दूसरों के पास बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि उसको अपनी मनस्थिति ठीक करनी है, अपने मानसिक संतुलन पे काम करना। बहुत पहले हमसे बोला था कि मनुष्य परिस्थितियों का दास होता है। उसके बाद मैंने कहीं पढ़ा कि मनुष्य परिस्थितियों का नहीं, मनुष्य अपने मनस्थितियों का दास होता है। उसकी जो मानसिक स्थिति है वैसी वो रिएक्ट करेगा, वैसी बोलेगा, वैसे करेगा। इसीलिए दुनिया में कुछ सही और गलत जैसा बिल्कुल नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत है। सब सही है, सब अपने हिसाब से सब सही अपने को प्रूव करते हैं। पर हमें अपने लाइफ में अपनी पीस, अपने जॉय और अपने खुशी को चूज करना है, सिलेक्ट करना है। किसी पर्सन को नहीं सिलेक्ट करना है, कोई स्थिति को नहीं सिलेक्ट करना है, कोई बातों को नहीं सिलेक्ट करना, हमें सिलेक्ट करना अपनी पीस। और फिर कभी कभी ऐसे होता है कि हम ऐसे फंस गए कि भाई अब कुछ समझ नहीं आ रहा, तो सरेंडर टू गॉड। कोई इंसान क्या ही निकालेगा किसी को अपने जीवन, अपने परिस्थितियों से, या आपके परिस्थितियों से, या वो कोई इंसान किसी के लिए क्या ही कर सकता है। जो करने वाला है वो ऊपर वाला है ना। तो जब हम ऐसे सोचना शुरू कर देते हैं कि सब कुछ ऊपर वाला ही अपने हिसाब से चीजें करता है, तो ऑटोमेटिक हम अपने साइड अच्छा करना शुरू कर देते हैं। हमें क्या है ना, हमें अपना अच्छा करना है। मतलब अपनी लाइफ में बढ़िया करिए, बेस्ट टू बेस्ट सोच में रहना है, बेस्ट टू बेस्ट दूसरों के लिए पॉजिटिव सोचना बोलना, और हमेशा गिवर साइड में रहना है, सेल्फ लव करना है, और पूरी दुनिया के लिए अच्छा वाइब्रेशन देना, पॉजिटिव चीजों को ज्यादा ज्यादा स्प्रेड करना, और अपने जो पंच महाभूत तत्व हैं, जो हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, उन चीजों पे उनसे कनेक्ट होके उसको स्प्रेड करना है। जैसे हमारा शरीर पृथ्वी से बना हुआ है, तो पृथ्वी यानी कि धरती माता। अब धरती माता के लिए देखिए, हमें पता है कि इस धरती पे हमें पॉलिथीन नहीं फेंकना चाहिए, कोई भी ऐसी चीज, फिर भी हम फेंकते हैं। हम जहाँ रहते हैं वहीं पे कचरा डालना, कूड़ा डालना शुरू कर देते हैं। तो कभी आपको दिखे ये सारी चीजें तो बिल्कुल बोल्ड होके उसे सफाई करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने अर्थ के लिए काम करना, और ये धरती माता किसकी, हमारी ही तो है। हम ही लोग तो रहते हैं इस पे। ये नहीं सोचना सामने वाला फेंका है वही करेगा, आगे बढ़ के करना है। घर में गार्डनिंग करनी है। जो लोग घर में अपना पेड़ पौधों से जुड़े रहते हैं उनका जीवन बहुत, तो वो अंदर से तो वो ऐसे होते हैं ना, बहुत स्ट्रोंग होते हैं। परिस्थितियां लाख मर्जी कुछ होती रहे, पर वो अंदर से बहुत स्ट्रोंग होते हैं। तो ये पौधों के टच में रहना, उनको पानी डालना, उनकी केयर करना, उनसे बात करना, सारी चीजें। वैसे ही आकाश से आप जब बाहर निकले, थोड़ा वॉक करें, टहलें, सूर्य और चंद्रमा की वाइब्रेशन को पकड़े। सूर्य और चंद्रमा, इसके पहले हम बता चुके हैं ना, जो हमारी ईड़ा और पिंगला नाड़ी होती है, सूर्य वो है पिंगला, और जो चंद्रमा है वो ईड़ा। आप सोचिए, वही आप उससे जो एनर्जी फील्ड आपके अंदर क्रिएट हो रही है, जो चीजें वहां से मिल रही है, वही हमारा जीवन है। जब हम बाएं नासिका से सांस लेते हैं तो हमारी ईड़ा नाड़ी एक्टिवेट रहती है, और जब दाहिने से तो पिंगला, और वो उसी तरीके से वर्क करती है। तो अभी क्या है कि हम लोग समझ चुके हैं कि भाई हमें दोनों नाक से सांस लेना है। ठीक है, जब भी सांस लेना, जब ध्यान में बैठे, खासतौर से ध्यान के टाइम, तो ऐसे दोनों नाक से लेंगे, और पता कैसे चलेगा, ये दोनों नाक चिपक जाएगी ऐसे। आप नोटिस करिए मेरी नाक, ऐसे देखिए, ये दोनों चिपकेगी, और अगर एक से सांस होगा तो एक साइड ही नाक जाएगी, चिपकेगी। ठीक है, तो दोनों नाक से सांस लेना। ओके, चलिए, ये तो शशि जी का हो गया। और अच्छी बात है, भगवान की कृपा से अच्छा है कि सारी चीजें हमें ना रिलीज करते जाना है। देखिए, जब धरती से जाएंगे तो हमें कुछ भी यहाँ से लेके तो जाना नहीं है। खास तौर से ये बोझ, ये फीलिंग वाली बोझ तो बिल्कुल भी नहीं लेके जाना है। ठीक है, बाकी तो और जो फिजिकल वर्ल्ड की चीजें वो तो वैसे ही छूट जानी है, लेकिन हमारे दिमाग में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज होगी वही हम लेके जाएंगे, जो अगला जीवन मिलेगा। तो अच्छा है कि वो यहाँ से समझ के, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करके, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, उसको क्लियर करते चलेंगे, साफ करते चलेंगे मामला भाई, एक एक दिन साफ, क्लियर।
आपको घर में सफाई पसंद है, पानी साफ पीना पसंद करते हैं, हर जगह साफ साफ चेहरा साफ रखना पसंद करते हैं, पर बातों में इतना क्या उलझाओ? तो चीजों को भी तो क्लियर करना जरूरी है ना। जो व्यक्ति साफ क्लियर कट बात करता है ना, वो एक बार जरूर खराब लगता है, पर वो हमेशा के लिए बहुत सुखी रहता है, और सामने वाला जो उससे कनेक्ट है वो भी सुखी रहता है। चलिए ठीक है, तो और कोई शेयर करेगा कि सुबह से आज की दिनचर्या क्या थी, और कुछ ऐसा कोई फील हुआ जिससे हम लोग बात करें? हाँ। नमस्ते भाभी। नमस्ते नमस्ते भैया, बताइए। सुबह से दिनचर्या बहुत टाइट थी। बीएचयू स्वतंत्रता भवन में एक प्रोग्राम था मेरा आज, जी। और सुबह में निकले। 5-7 लोगों की एक टीम बनाई थी, सबको अलग अलग जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन प्रोग्राम 11 बजे से होना था। वहां पहुंचे और जिसको भी जो जिम्मेदारी दी गई वो सब उसके से अपोजिट। अलग। हाँ, सब एक दूसरे पर जिम्मेदारी थोप दिए थे। कुछ भी समय पर वहां प्रॉपर नहीं हुआ। नतीजा पूरा दिमाग तो डिस्टर्ब हो गया था रास्ते में ही। वहां पहुंचने के बाद कुछ भी व्यवस्थित नहीं मिला। सब अपनी जिम्मेदारी से अलग रहे, तो रास्ते में ही पूरा डिस्टरबेंस। लेकिन वहां पहुंचने के बाद 1 घंटे अपने आप को कंसंट्रेट किए। गुस्सा में तो इतने थे कि हम मतलब समझिए बता नहीं सकते हैं कि पूरा कार्यक्रम का। लेकिन अब वही हुआ कि यहाँ लगा कि अब यहाँ हम किसके ऊपर क्या बोलेंगे। 1 घंटे लगे, पूरा सब कुछ मैनेज किए। प्लस पॉइंट मेरे लिए ये था कि जो मंत्रालय से उसमें 1-2 लोग आने वाले थे, उनका शेड्यूल लेट हो गया, मुझे 2 घंटे का टाइम मिल गया। तो उतने में सब हम मैनेज कर लिए। घर आके लेकिन घर आके गुस्सा जितने था? लोग थे, अब वही था कि पूरी तरह से अपने आप को कंट्रोल करके गुस्सा ठीक अ, है, घर आके पूरे दिन उस गुस्सा प्रभाव में रहे। लेकिन प्रभाव में रहे, ओके। तो घर आके गुस्सा उतारे? अब घर आके नहीं उतारे। फिर बाद में सब रिलैक्स हो गए। अब मुझे लगा कि मेडिटेशन से ही पूरे दिन भर का तनाव खत्म हो गया। ठीक है, तो देखिए, अब जब गुस्सा आया तो अब कारण ये है, पहले कारण को जाएंगे हम लोग कि कारण क्या था। तो कारण ये था कि शायद और लोग प्रॉपर अपने काम, प्लानिंग में गड़बड़ी थी, प्लानिंग प्लानिंग में सही नहीं गड़बड़ हो हुआ। गया, सही चीजें नहीं होगी, तो ठीक है जो भी है। कारण के बाद हमें क्या होता है, न्यूट्रल हो जाना है कि अच्छा ये चीजें हुई, उसको देखना शुरू करना, फिर स्वीकार कर लेना, एक्सेप्टेंस में जाना है। ठीक है भाई, हो ही गया। ठीक है, अब जब हो ही गया, तो अब क्या करना है, अब करेज ला करके सोल्यूशन पे ध्यान देना है कि अच्छा ये हो गया, अब क्या कर सकते हैं, अब उसमें बेस्ट अभी की सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, उधर फोकस करना है, जो आप किए भी होंगे मेरे ख्याल से। और अपने गुस्सा को, अब जैसे उतनी देर क्या हुआ कि आपका मेंटल लेवल थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, तो अब जब आप मेडिटेशन करेंगे, अभी जब हम लोग अभी म्यूजिक लगाएंगे, देखते हैं वो जो हो पाएगा कि टाइम जाएगा, तो उस समय क्या है कि आप अपने उस स्थिति में जाएंगे कि जहां आपको गुस्सा हो गया, पर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे प्रोग्राम करेंगे कि भगवान की कृपा से, थैंक यू गॉड, कि आज मेरे अंदर ऐसी शक्ति आ गई कि इतनी सारी परिस्थितियों के बाद, इतना सब कुछ चीजें सही नहीं थी, उसके बाद भी हम चीज बहुत बेस्ट कर पाए, सब चीज प्रॉपर हो गया, और भगवान का शुक्रिया, मेरे अंदर एक और कैपेबिलिटी डेवलप हो गई। आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये फीड करना है, और ये नहीं सोचना मैं गुस्सा आया क्या हुआ नहीं हुआ, उधर नहीं सोचना वो, कि इतनी सारे चैलेंजेस के बाद हम एज अ फाइटर हैं, और सारी परिस्थितियों को मैंने ठीक से हैंडल कर लिया प्रभु की कृपा से, थैंक गॉड। प्रभु की कृपा, भगवान को याद करना इसलिए भी जरूरी है कि मेरे अंदर ईगो ना रेज हो जाए, यार मैंने तो सब कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ईगो नहीं बढ़ाना अपने को, हमेशा ग्राउंडेड रहना, पृथ्वी से जुड़ के रहना। तो बस भगवान की कृपा, तो उनकी वजह से ये चीजें हुई। अभी जब हम लोग अफर्म करेंगे, जब आप मेडिटेशन में बैठेंगे, तो आपको सिर्फ यही अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड करना है कि भगवान की कृपा से सब स्थितियों के बीच में भी हम अपने को पॉजिटिव रखें, और उसका प्रभाव मेरे शरीर पे बहुत अच्छा हुआ। मेरी जो एनर्जी फील्ड है, जो मेरी फीलिंग्स है, वो सब बहुत पॉजिटिव है, और मेरी एनर्जी अल्फा साइड जा रही है, गामा साइड जा रही है, जहां हम प्रभु से
जहाँ हायर वाइब्रेशन में है, जहाँ हम एकदम सुपर प्रीमियम क्वालिटी में पहुंच गए। मेरा पूरा शरीर, मेरी सोच, मेरी फीलिंग, यानी मन बुद्धि चित्त और अहंकार, वो सब कुछ बैलेंस हो गया। ठीक है, हमारा जो बेस रूट चक्र है वो बैलेंस हो गया, यानी मन बुद्धि चित्त और अहंकार।